दीदी आ गई। मीट्रिक रूपांतरण। इस वीडियो में मीट्रिक टेबल में दी गई इकाइयों का बोध तथा दार्शनिक प्रणाली की सहायता से इकाइयों का परस्पर मीट्रिक रूपांतरण। टीचर्स, आप तो जानते हैं हमारी संख्याएं दार्शनिक प्रणाली पर आधारित हैं, यानी बच्चे इस अवधारणा से परिचित हैं। यहाँ पर उसी बात को मीट्रिक रूपांतरण के रूप में आगे लेकर जाएंगे। बच्चों, स्थानीय मान याद है आपको? इकाई का 10 गुना दहाई, दहाई का 10 गुना सैकड़ा, सैकड़े का 10 गुना हजार। इकाई का 10वां भाग दशांश, दशांश का 10वां भाग शतांश, शतांश का 10वां भाग सहस्त्रांश। अब यदि इन्हें हम एक क्रम में लगा दें तो इस टेबल में सबसे बड़ा है हजार, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई और उसके बाद दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। ठीक? ध्यान से देखो, हर स्थान का मान पिछले स्थान के मान का 10 गुना और अगले स्थान के मान का 10वां हिस्सा या दशांश है। तभी तो यह दार्शनिक प्रणाली कहलाती है। हमें पता है कि लंबाई की मूल इकाई है मीटर, भार की मूल इकाई है ग्राम और धारिता की मूल इकाई है लीटर। ठीक है ना? मूल इकाई मतलब वो इकाई जो आमतौर पर मुख्य रूप से मापन के लिए निर्धारित की गई है। इन मूल इकाइयों के साथ कुछ उपसर्ग जोड़कर उन मूल इकाइयों से बड़ी या छोटी इकाइयां बनाई गई हैं। मूल इकाइयों के दाईं ओर छोटी इकाइयां और बाईं ओर बड़ी इकाइयां। मीट्रिक रूपांतरण को समझने के लिए आपको 6 इकाइयों के उपसर्गों को जानना होगा, जो हैं किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली। और इनके ठीक बीच में आती है मूल इकाई। चलिए हम सबसे पहले लंबाई नापने की मूल इकाई मीटर को लेते हैं। इस मूल इकाई मीटर के पहले किलो लगा तो हो गया किलोमीटर, हेक्टो लगा तो हो गया हेक्टोमीटर, डेका लगा तो हो गया डेकामीटर, डेसी लगा तो हो गया डेसीमीटर, सेंटी लगा तो सेंटीमीटर और मिली लगा तो मिलीमीटर। लंबाई की मूल इकाई यानी मीटर बीच में है। किलो सबसे बड़ा, उससे छोटा हेक्टो, उससे छोटा डेका, फिर मूल इकाई, फिर डेसी, फिर सेंटी और सबसे छोटा मिली। बच्चों, इन इकाइयों को बड़े से छोटे क्रम में एक सीढ़ी बनाकर लिख लें। सबसे बड़ी इकाई ऊपर और सबसे छोटी इकाई नीचे। ऐसे हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी इकाई है। तो यह लिख दी हमने सभी इकाइयां बड़े से छोटे क्रम में, ऊपर से नीचे आते हुए। अर्थात जो बीच में हमारी मूल इकाई है, जैसे यहाँ पर मीटर है, उससे 10 गुना बड़ा है डेकामीटर, डेका से 10 गुना बड़ा है हेक्टोमीटर और हेक्टो से 10 गुना बड़ा है किलोमीटर। अब बताओ कि किलोमीटर मीटर से कितना बड़ा है? 10 गुना की छलांग लगाते चलिए बस। 10 गुना 10 गुना 10 कितना हुआ? 1000 गुना, है ना? यानी किलोमीटर मीटर से 1000 गुना बड़ा होता है। चलिए अब मीटर से नीचे उतरते हैं। मीटर का 10वां हिस्सा है डेसीमीटर, डेसीमीटर का 10वां हिस्सा है सेंटीमीटर। तो मीटर सेंटीमीटर से 10 गुना 10
यानी 100 गुना बड़ी इकाई है और मीटर के 100वें हिस्से के बराबर है सेंटीमीटर। समझे? और सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है मिलीमीटर, यानी मीटर मिलीमीटर से 10 गुना 10 गुना 10 यानी 1000 गुना बड़ी इकाई है और मीटर के 1000वें हिस्से के बराबर मिलीमीटर होता है। ओह, कितना छोटू सा है ये मिलीमीटर। अपना स्केल निकाल कर देखो। 1 सेंटीमीटर के अंदर जो 10 छोटी छोटी लाइनें हैं ना, वो मिलीमीटर को दर्शाती हैं। और 1 मीटर कितना लंबा होता है जानते हो? इतना, 3 बड़े फुट्टे या स्केलों से थोड़ा बड़ा। और इसके अंदर कितने मिलीमीटर आते हैं? 1000 छोटे छोटे मिलीमीटर। यानी जब 1000 छोटे छोटे मिलीमीटर एक लाइन में लग जाते हैं तो 1 मीटर जितनी लंबाई बन जाती है। दार्शनिक प्रणाली की सहायता से इकाइयों का परस्पर मीट्रिक रूपांतरण। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूँ कि गीता के घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है, तो ये दूरी कितने मीटर के बराबर होगी? 3 को 10 गुणा 10 गुणा 10 या 1000 से गुणा कर लेंगे ना, तो 3 गुणा 1000 हुआ 3000, यानी 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होते हैं। अच्छा, 3.275 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? बच्चों, तुम्हें तो पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अरे, दशमलव देखकर घबराना नहीं है। दशमलव संख्या का 1000 से गुणा तो हमें आता है। चलिए शॉर्टकट विधि से करते हैं। 3.275 गुणा 1000 क्या होगा? 1000 में 3 जीरो हैं तो दशमलव 3 स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी हमारा उत्तर होगा 3275 मीटर। ठीक है ना? तो 3.275 किलोमीटर 3275 मीटर के बराबर होता है। अच्छा, यह तो हो गया बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना। अब यदि हमें छोटी इकाई को बड़ी में बदलना हो तो पिछले प्रश्न की तरह ही मान लो हमें पता करना है कि 3275 मीटर से कितने किलोमीटर बनते हैं। तो हम क्या करेंगे? ऐसे में बच्चों, हम 3275 को 1000 से भाग करेंगे। अब 3275 को हम 3275.0 भी कह सकते हैं। कह सकते हैं ना? तो 3275.0 भाग 1000 क्या होगा? दशमलव को 3 स्थान पीछे ले जाएंगे ना? हमारा उत्तर हो गया 3.275, यानी 3275 मीटर मिलकर 3.275 किलोमीटर बनाते हैं। बच्चों, जब हमें बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है तो हम गुणा करेंगे, और जब हमें छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है तो हम भाग करेंगे। बस आप यह याद रखिए। 10 गुणा करना है या 100 गुणा या 1000 गुणा करना है, इसके लिए मीट्रिक टेबल को याद करना पड़ेगा। अरे, आप तो डर गए। टेबल तो इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि आप 10-10 गुणा का अंतर समझ सकें। आम तौर पर बस किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर इकाइयां ही प्रयोग की जाती हैं, और शॉर्ट में किलोमीटर को किमी, मीटर को मी, सेंटीमीटर को सेमी और मिलीमीटर को मी भी लिख सकते हैं।
अच्छा, चलो अब भार का मीट्रिक रूपांतरण भी समझ लें। भार की मूल इकाई हुई ग्राम, तो पहले की तरह ग्राम से पहले उपसर्ग लग जाएगा किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी और मिली। यह हमने सीढ़ी पर रख दिया सबसे ऊपर किलोग्राम, क्योंकि वह सबसे भारी है, और बीच में ग्राम जो मूल इकाई है, और सबसे नीचे मिलीग्राम जो सबसे छोटी इकाई है। बिल्कुल पहले जैसे हर इकाई पिछली इकाई से 10 गुना बड़ी और अपने से अगली इकाई का 10वां हिस्सा या दशांश है। ठीक है? इस सीढ़ी को ध्यान से अपने मन में बिठा लो। अच्छा, इसको देखकर बताओ, 7.5 किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलेंगे? याद है ना? बड़े से छोटे में बदलना है तो गुणा करेंगे। तो 7.5 गुणा 1000 कितना हुआ? 0.3 स्थान आगे जाएगा ना, तो उत्तर होगा 7500 ग्राम, यानी 7.5 किलोग्राम 7500 ग्राम के बराबर होता है। अब 5 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर होगा? यहाँ भी बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना है, तो गुणा करेंगे। कितने से करेंगे? 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 1000। 1000 से करेंगे ना, तो 5 गुणा 1000 5000 मिलीग्राम, यानी 5 ग्राम 5000 मिलीग्राम के बराबर होता है। अब छोटी से बड़ी इकाई में बदलने का उदाहरण लेते हैं। 189 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। 189 को हम 189.0 भी कह सकते हैं। यहाँ क्या करना होगा? हाँ, भाग करना होगा, यानी 189.0 भाग 1000। दशमलव कहाँ जाएगा? दशमलव 3 स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, तो हमारा उत्तर हुआ 0.189। दशमलव के बाद संख्याओं के अंत में 0 का कोई अर्थ नहीं होता। भार में भी आमतौर पर किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम इकाइयां ही प्रयोग होती हैं। किलोग्राम को शॉर्ट में कीग्रा, ग्राम को शॉर्ट में ग्रा और मिलीग्राम को शॉर्ट में मीग्रा लिख सकते हैं। अब बचा धारिता का मीट्रिक रूपांतरण। धारिता की मूल इकाई होती है लीटर। बस इसमें भी लीटर के पहले वही उपसर्ग लगेंगे। किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। सीढ़ी के सबसे ऊपर किलोलीटर, बीच में लीटर और सबसे नीचे मिलीलीटर लिखा जाएगा। अच्छा, बताओ, 1.525 लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदलेंगे? ध्यान से देखो, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलना है, तो क्या करेंगे? 1.525 को 1000 से गुणा करेंगे, है ना? तो 1.525 गुणा 1000। इसमें भी दशमलव को 3 स्थान दाएं खिसकाएंगे, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1525 मिलीलीटर। एक और सवाल लेते हैं। 235 मिलीलीटर को लीटर में बदलो। सीढ़ी को देखकर सोचो, मिलीलीटर लीटर का 1000वां हिस्सा होता है, यानी हम 1000 से भाग करेंगे, है ना? तो यह होगा 235.0 भाग 1000।
0.3 स्थान बाएं खिसकेगा तो हमारा उत्तर हुआ 0.2350 या 0.235 लीटर। इकाई लिखना नहीं भूलना है, ठीक है? और दशमलव से पहले यदि कोई अंक ना हो तो हमें इकाई के स्थान पर 0 जरूर लिखना चाहिए, जिससे दशमलव का स्थान हमें साफ साफ पता चल जाए। टीचर्स, लंबाई, भार और धारिता के कई सवाल आगे के वीडियोस में दिए गए हैं और वर्कबुक में भी अभ्यास के लिए दिए गए हैं। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।